हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द हिंदू की 2 अप्रैल 2017 की वोकेबलरी कवर करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स हों। और इंग्लिश के सेक्शन में वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारी वोकेबलरी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज ऑनलाइन चैनल। और सारे वोकेबलरी वर्ड्स को मैं रिवाइज भी कराऊंगा आपको, और आईवीएल मेथड से इनको एक्सप्लेन करूंगा। इमेजिन, विजुलाइज एंड लिंक मेथड से मैं इनको आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है सारे वर्ड्स को हमेशा के लिए याद करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले इस चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। ये इंग्लिश एडवांटेज चैनल आप देख रहे हैं इस समय, और इस पर सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, एसएससी के, बैंक पीओ के, रेलवे के, एसएससी के पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा। और सभी वीडियोस इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हैं, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इस चैनल का फ़ायदा उठाने के लिए, इसके सारे वीडियोस देखने के लिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकॉन होता है, उसको भी आप प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पहला वर्ड है और ये हिंदू से लिया है। सभी वर्ड हिंदू के हैं इसमें, द हिंदू न्यूज़पेपर के। डिसअब्यूज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसअब्यूज का मतलब है, ये एक वर्ब है, और इसका मतलब है भ्रम मुक्त करना। किसी का कोई भ्रम है, कोई इल्यूजन है, तो उसको उससे मुक्त करना। तो हम सभी लोग जानते हैं अब्यूज़ के बारे में, गाली देना, किसी को बुरा बोलना, उसको हम अब्यूज़ बोलते हैं, या अब्यूसिव वर्ड्स। लेकिन डिसअब्यूज़ का मतलब है डिसएल्यूजनमेंट, उसका भ्रम को, किसी के व्यक्ति के भ्रम को तोड़ना या उससे उसको मुक्त करना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फ्री समबडी फ्रॉम एन एरोनियस बिलीफ। किसी का कोई गलत धारणा है, कोई गलत विचार है, तो उसको उससे फ्री करना। अब देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ माई जॉब एज ए टीचर टू डिसअब्यूज स्टूडेंट्स ऑफ द नोशन दे कैन बी सक्सेसफुल विदाउट एजुकेशन। कुछ स्टूडेंट्स का ये नोशन हो सकता है, ये विचार हो सकता है कि वो बिना एजुकेशन के भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उनके विचार को, उनके इस भ्रम को तोड़ना, ये मेरा काम है। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो डिसअब्यूज का मतलब है भ्रम को तोड़ना। ये सेकंड सेंटेंस दिया है यहाँ पर, शी हैड थॉट ही वॉज गुड इनफ टू बिकम अ प्रोफेशनल एंड माइकल हैड डिसअब्यूज्ड हिम। ठीक है, वह ये मानती थी कि वो एक अच्छी प्रोफेशनल बन सकती है, लेकिन माइकल ने उसका जो विचार था, उसके जो भ्रम को तोड़ दिया। इसके सिनोनिम क्या होंगे? इनलाइटन करना, किसी को रोशनी दिखाना, किसी को राह दिखाना, उसको हम बोलेंगे डिसअब्यूज। ठीक है, डिसइंचेंट भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, और डिसइल्यूजन। तो ये तीनों वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। और लिमिट करना या रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना, तो ये होंगे इसके एंटोनिम्स। और इसकी निमोनिक ट्रिक क्या है? वी करेक्ट पीपल बाय सेइंग दिस इज नॉट ए बस बट अ कार। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। डिसअब्यूज, दिस इज नॉट ए बस बट ए कार, मतलब हम करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर रहे हैं ये कह के किसी को कि दिस इज नॉट ए बस बट ए कार। तो डिसअब्यूज करना मतलब किसी को अब्यूज नहीं करना, बल्कि उसको समझाना, उसको उसके भ्रम से मुक्त करना, उसको हम बोलेंगे डिसअब्यूज। बहुत अच्छा वर्ड है ये, इंपॉर्टेंट वर्ड है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट से मिलता जुलता वर्ड है, डिवेस्ट। इसको हम डाइवेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिवेस्ट। तो डिवेस्ट का सिंपल सा मतलब यही है कि डिसइन्वेस्टमेंट, यानी सपोज आपका किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में पैसा लगा है, और वो पैसा आप निकाल लेते हैं, वापस ले लेते हैं, तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और उसी से मिलता जुलता ये वर्ड है डिवेस्ट। डिप्राइव समवन ऑफ पावर, राइट और पोजेशन। किसी को उसके पावर से, राइट से और पोजेशन से मुक्त कर देना, डिप्राइव कर देना, वंचित कर देना, ये भी एक इसका मतलब है। अब देखिए यहाँ पर इसका ये सेंटेंस दिया है, दिस इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ डिवेस्टिंग इटसेल्फ ऑफ स्टेट होल्डिंग्स। मतलब गवर्नमेंट का जो स्टेट में जो पैसा लगा हुआ है उसको वापस लेना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। डिवेस्ट करना मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, और डिवेस्ट मतलब पैसा निकालना, या अपने आप को फ्री करना उस चीज से। तो सिनोनिम यहां पर दिया है डिप्राइव, ठीक है, स्ट्रिप और डिसपजेस और रिलीव। ठीक है, ये चार इसके सिनोनिम्स हैं। और ये भी हैं इसके सिनोनिम्स, सेपरेट, पार्ट फ्रॉम,
डिप्राइव और डिसइनहेरिट। डिसइनहेरिट मतलब संपत्ति से किसी को बेदखल कर देना, डिसइनहेरिट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसमें एंटोनिम होंगे इन्वेस्ट, होल्ड, ऑफर और मेंटेन। ये हैं इसके एंटोनिम्स। ठीक है, तो डिवेस्ट को आप डिसइन्वेस्टमेंट से याद रख सकते हैं। डिवेस्ट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट, ये इसकी ट्रिक है। तीसरा देखते हैं प्लिस्की। ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है और नाउन की तरह भी यूज़ होता है ये वर्ड। और इसका मीनिंग क्या है? इस ए मिस्चीवियस ट्रिक, आ प्रैक्टिकल जोक और प्रैंक। जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में करते हैं, कोई भी प्रैंक करते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल जोक करते हैं, या मिस्चीवियस ट्रिक होती है, अपने क्लास में करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लिस्की। और प्लिस्की एक एडजेक्टिव भी है और एक नाउन भी है। दिस वॉज अ प्लिस्की नॉट अ सीरियस स्टेटमेंट। तो ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। और सिनोनिम है इसके प्लेफुल और मिस्चीवियस। जैसे आपके साथ के क्लासमेट्स या आपके फ्रेंड्स आपके साथ करते हैं, कुछ प्रैंक खेलते हैं, प्रैक्टिकल जोक करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लिस्की। और एंटोनिम होगा इसका सीरियस और ग्रेव। प्लिस्की विद विस्की। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। यदि आपने विस्की पी हुई है तो आप प्लिस्की ही करेंगे, सीरियस कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे या सीरियस एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो प्लिस्की विद विस्की, ये इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, प्लिस्की। और ये 3 ग्रेट बुक्स हैं, बहुत ही हाईली रिकमेंडेड बुक्स हैं ये, और इंडिया की टॉप मोस्ट बुक्स हैं, टॉप सेलिंग बुक्स हैं ये। तो इनको आप ले सकते हैं, यदि आपके पास हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो ज़रूर इन बुक्स को लीजिए। और इन बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, इस वीडियो के जब नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन बुक्स का लिंक है। और एक ऑक्सफोर्ड की इडियम्स के नाम से एक बुक्स आती है, तो उसका लिंक भी मैंने दिया है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो सारे बेहतरीन इडियम्स उसमें दिए हुए हैं और बहुत ही कम प्राइस है इन बुक्स का, और बहुत ही फेमस बुक्स हैं, बहुत ही इफेक्टिव। जैसे इजी चेतन आनंद सिंह की है, बीएससी पब्लिकेशन की। और वर्ड पावर मेड इजी, ये तो इंटरनेशनली फेमस बुक है, नॉर्मल लुइस की। और 30 डे टू ए मोर पावरफुल वोकेबलरी, ये विल्फ्रेड फंक की है, 130 रुपीज़ की। तो इन बुक्स को यदि आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर लें। और एक इडियम्स की बुक्स भी मैंने सजेस्ट की है, उस बुक को भी आप ज़रूर लें, ताकि आपकी वोकेबलरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो ये है नेक्स्ट वर्ड, इरेसिबल। इरेसिबल का मतलब इरिटेबल होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी बात पर चिढ़ जाना, या शॉर्ट टेम्पर्ड जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं, या टची जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं इरेसिबल। ठीक है, तो एक एडजेक्टिव है ये। और इसका मीनिंग देखते हैं, हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजीली एंगर्ड, जो आसानी से गुस्सा जिसको आ जाता है, जो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है या हॉट टेम्पर्ड होता है, जो टची होता है, जो इरिटेबल होता है, उसको हम बोलते हैं इरेजेबल। ठीक है, तो ये हैं इसके, यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ये हैं इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स हैं इसके इजी गोइंग, कूल, हैप्पी एंड चीयरफुल। तो ये हैं इसके एंटोनिम्स। और इसकी नीमोनिक ट्रिक क्या है? इरेजेबल एंड इरिटेबल आर द सेम साउंडिंग वर्ड। तो इरेजेबल को आप इरिटेबल से भी याद रख सकते हैं। और इरेज, द इजीली इरेजेबल इंक मेड मी इजीली एंगर्ड। ठीक है, यदि आप जिस पेन का यूज़ कर रहे हैं उसकी पेन की जो इंक है वो आसानी से इरेज हो जाती है, तो डेफिनेटली आप इरीटेट होंगे, आपको गुस्सा आएगा। तो इरेजेबल मतलब इरीटेबल। तो इस तरीके से भी इसको आप याद कर सकते हैं, इरेजेबल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ग्लीन। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, और इसका मतलब है कि कुछ किसी चीज़ को कलेक्ट करना या एक्यूमुलेट करना या ऑब्टेन करना। ठीक है, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफन विद डिफ़िकल्टी। तो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना अलग अलग सोर्सेज से डिफ़िकल्टी के साथ, ये इसका मतलब है ग्लीन। और ये है इसका एग्जाम्पल, दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ग्लीन्ड फ्रॉम वेरियस प्रेस कटिंग्स। प्रेस कटिंग से, अलग अलग प्रेस कटिंग से, अलग अलग न्यूज़पेपर से इस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया गया है। तो इसका मतलब है ऑब्टेन, गेट, ड्राइव, एक्सट्रैक्ट, गार्नर। ये भी एक अच्छा वर्ड है। गार्नर का मतलब भी कलेक्ट या गैदर होता है। गैदर और गार्नर, इन दोनों का ही मतलब कलेक्ट होता है और कलेक्ट। ठीक है, तो इसकी नीमोनिक ट्रिक क्या है? क्लीनिंग द सरफेस फॉर ग्लीनिंग द इंफॉर्मेशन। जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम बहुत सारे अखबार देखते हैं, हम बहुत सारी बुक्स देखते हैं, और सरफेस को क्लीन करते हैं एक तरीके से, और वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो क्लीनिंग द सरफेस फॉर ग्लीनिंग द इंफॉर्मेशन, ये इसकी नीमोनिक ट्रिक है। इस तरीके से आप इसको
याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लाउट। क्लाउट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, या जैसे हम हिंदी में बोलते हैं जैक लगाना या सिफारिश लगाना। किसी व्यक्ति के पास जब सिफारिश होती है तो उसकी नौकरी लग जाती है, तो उसको एक स्पेशल इन्फ्लुएंस मिल जाता है या पावर मिल जाती है, प्रिविलेज मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउट। ठीक है, देखिए इसका एक डेफिनेशन देखिए, स्पेशल इन्फ्लुएंस और पावर और प्रिविलेज स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस। पॉलिटिक्स और बिजनेस में जिसके पास सिफारिश होती है, जिसके पास जैक होता है, जिसके पास पावर और इन्फ्लुएंस होती है, उसको हम बोलते हैं क्लाउट। आई न्यू ही कैरिड अ लॉट ऑफ क्लाउड एंड अदर केपेबल पीपल सफर्ड। मतलब मुझे पता था कि उसके पास पीछे बैकअप था, सिफारिश थी, इसलिए उसकी नौकरी लग गई, हालांकि उसमें कैपेबिलिटी नहीं थी और जो दूसरे कैपेबल लोग थे उनकी नौकरी नहीं लग पाई। तो क्लाउड का मतलब होता है पॉलिटिकल क्लाउड या सिफारिश या बैकअप। और सिनोनिम होंगे इसके इन्फ्लुएंस, पावर, पुल, वेट और लीवरेज और कंट्रोल। ठीक है, इसमें दो वर्ड आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है लीवरेज, इन्फ्लुएंस। ठीक है, लीवरेज का मतलब भी वही होता है, और एंटोनिम्स हैं इसके लूज और इनएडिक्वेसी, ये इसके एंटोनिम्स हैं। और निमोनिक ट्रिक्स है इसकी, टाउट हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस टू परसुएट समथिंग। टाउट का मतलब होता है पब्लिसाइज करना किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को। तो जब हम टाउट करते हैं किसी चीज़ को तो इसका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर पड़ता है। तो टाउट एंड क्लाउड, इस तरीके से इनको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो क्लाउड का मतलब होता है एक इन्फ्लुएंस या एक स्पेशल प्रिविलेज। पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट का मतलब है किसी चीज़ को सजेस्ट करना या एज्यूम करना, किसी फैक्ट को मानने के लिए या किसी ट्रुथ को मानने के लिए किसी चीज़ को सजेस्ट करना या एज्यूम करना, उसको हम बोलते हैं पॉस्टुलेट। और इसका नाउन फॉर्म है पॉस्टुलेशन। His theory postulated a rotatory movement for various hurricanes that occurred in the recent past. तो ये है इसका एग्जाम्पल। और these hypotheses have been postulated by highly reputable geologists. तो सजेस्ट करना या एडवांस करना या हाइपोथेसिस देना या प्रेडिकेट करना, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट, मतलब कल्पना करना, सजेस्ट करना, ये इसके मतलब हैं। और डिनाई, डिसबिलीव, मेजर और कैलकुलेट, ये इसके एंटोनिम्स है। तो इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? इफ़ आई सेंड यू ए पोस्टल मेल यू विल डेफिनेटली गेट लेट, इट इज़ एन एक्सियोम, इट मे नॉट बी ट्रू। मतलब जब हम कोई चिट्ठी भेजते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये लेट पहुंचेगी, हालांकि ये बात सही नहीं है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो हम एक एज्यूम करके चलते हैं। तो इफ़ यू सेंड ए पोस्टल मेल यू विल डेफिनेटली गेट लेट। तो पोस्टुलेट को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट करना या एडवांस करना या हाइपोथेसाइज करना। परवर्स एक एडजेक्टिव है। परवर्स का मतलब है मार्क्ड बाय डिस्पोजिशन टू अपोज एंड कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसे नेचर वाला व्यक्ति जो हर चीज़ को अपोज करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है, और नॉर्मल पाथ पर नहीं चलता। देखिए, डिविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज कंसिडर्ड मोरल और राइट और प्रॉपर और गुड, विकेड एंड बैड। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी कॉन्ट्राडिक्ट करने की आदत है या जो नॉर्मल पाथ से डिविएट करता है उसको हम बोलेंगे परवर्स। योर परवर्स सेंस ऑफ ह्यूमर प्रोबेबली मेक सम ऑफ योर फ्रेंड्स लाफ व्हाइल अदर्स जस्ट लुक अनकंफर्टेबल। परवर्स का मतलब बुरा, बेकार या नॉर्मल पाथ से भटकने वाला, उसको हम बोलते हैं परवर्स, जिसको हम बोल सकते हैं अनरीजनेबल या अनएक्सेप्टेबल। अनरीजनेबल, अनएक्सेप्टेबल, ऑकवर्ड, विकेड, मीन और विशियस। ठीक है, तो ये होंगे इसके सिनोनिम्स परवर्स के। और एंटोनिम मतलब एग्रीएबल, कंप्लाइंट जो कंप्लाई करता है, जो रूल्स को फॉलो करता है, और रीजनेबल। तो ये हैं इसके सिनोनिम। इसमें कंप्लाइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंप्लाइंट। ठीक है, इसकी निमोनिक ट्रिक आप कैसे करेंगे? कैन बी रिलेटेड टू परवेज़ मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, जो थे पास्ट में, परवेज़ मुशर्रफ, उनसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। हु वॉज स्टबर्नली रॉन्ग हेडेड, परवर्टेड, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम व्हाट इज़ राइट, विकेड एंड अनएक्सेप्टेबल। तो परवर्स मतलब परवेज़ मुशर्रफ, इसको इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। और वायबल, वायबल का क्या मतलब है? वायबल कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रैक्टिकेबल है,
जिसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जो इमेजिनरी नहीं है, जो डूएबल है। डूएबल काफ़ी अच्छा वर्ड है, डूएबल, जिसको किया जा सकता है आसानी से, उसको हम बोलते हैं बायबल। प्रैक्टिकेबल, फीजेबल, वर्केबल, एग्जीक्यूटेबल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और इम्प्रैक्टिकल इसका एंटोनिम है। तो इसकी निमोनिक ट्रिक क्या है? सर्वाइवेबल। जो बाइबल होगा वो ही सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो बाइबल को आप याद कर सकते हैं सर्वाइवेबल से। रिप्रीव, देखिए इससे मिलता जुलता एक वर्ड और होता है रिट्रीव। रिट्रीव जैसे कंप्यूटर में होता है, कोई भी डेटा आपका खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो उसको वापस लेने की प्रक्रिया को हम रिट्रीव बोलते हैं, डेटा रिट्रीवल जिसको बोलते हैं। लेकिन रिप्रीव का मतलब अलग है। रिप्रीव का मतलब है कैंसिल करना या पोस्टपोन करना। नॉर्मली ये पनिशमेंट के सेंस में यूज़ होता है, किसी के पनिशमेंट को कैंसिल करना या पोस्टपोन करना, उस सेंस में ये नॉर्मली यूज़ होता है। और इसका एग्जाम्पल है अंडर द न्यू रिजीम प्रिजनर्स अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ वर रिप्रीव्ड ऑफ देयर चार्जेस। रिप्रीव्ड मतलब उनके चार्जेस को कैंसिल करना या पोस्टपोन। पार्डन जो होता है या एमनेस्टी होता है, लेट ऑफ होता है, एक्विटल। एक्विट मतलब बरी करना किसी को, तो उसी से ये नाउन बना है एक्विटल। लेट ऑफ मतलब छोड़ देना, और एमनेस्टी मतलब माफ़ी देना, एमनेस्टी इंटरनेशनल आपने सुना होगा, और ऑफिशियल पार्डन। तो ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, और इसका नाउन फॉर्म जो होगा वो होगा रिप्रीवल, और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा पनिश, एक्यूज और चार्ज। और इसका निमोनिक्स ट्रिक है साउंड लाइक रिलीव एंड मीन द सेम। रिप्रीव का जो साउंड है वो रिलीव के समान है, रिप्रीव एंड रिलीव। तो रिप्रीव का मतलब है रिलीव देना, उसको राहत देना, उसको छोड़ देना। तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने ये 10 वर्ड लिए हैं। रिप्रीव यानी छोड़ देना, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। वाइबल मतलब प्रैक्टिकेबल। परवर्स मतलब परवेज मुशर्रफ जैसा, मतलब थोड़ा सा रॉन्ग या विकेट या कॉन्ट्राडिक्टरी। पोस्टुलेट मतलब एज्यूम करना, सजेस्ट करना, फॉरवर्ड करना। क्लाउट मतलब इन्फ्लुएंस या सिफारिश, उसको हम बोलते हैं क्लाउट। ग्लीन मतलब इकट्ठा करना, गार्नर। इरेजेबल मतलब इरिटेबल, ठीक है। और प्लिस्की मतलब प्लेफुल, प्लिस्की मतलब प्लेफुल। और डिवेस्ट मतलब डिसइन्वेस्टमेंट या डिप्राइव। और डिसअब्यूज का मतलब है इनलाइटन या किसी को भ्रम मुक्त करना। तो ये इस तरीके से मैंने इस वीडियो ट्यूटोरियल में 10 वर्ड लिए हैं। और कैसे लगे आपको ये वीडियो, कैसा लगे आपको ये वर्ड, ज़रूर बताइए मुझे। और यदि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, इसके थ्रू अपनी सफलता आप सुनिश्चित करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये एक बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज़ है और बहुत ही कम प्राइस है इसका। test.englishaadvantage.in, यहाँ से आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें आप वहाँ पर, और उसके बाद बाय नाउ के ऑप्शन पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट करके आप इसको 1 साल के लिए एक्टिवेट करा सकते हैं। और 1 साल में आप कितनी भी बार किसी भी टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इसका फीचर है। और इसका जो बेस्ट फीचर है वो है टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस, मतलब आपके हर टेस्ट के बाद इसमें आपको टेस्ट रिपोर्ट मिलती है, जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या आ रही है। और ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, इसके कोई भी क्वेरी हो आपकी तो ज़रूर आप उससे बात करें, डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा होगा। और ये है कॉम्बो पैक, यदि आप एसएससी, बैंक और रेलवे, ये 3-4 एग्ज़ाम की तैयारी इकट्ठी एक साथ कर रहे हैं, तो ये कॉम्बो पैक बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसमें काफ़ी सारे सेक्शनल टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, और सारे सब्जेक्ट के टेस्ट हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट के टेस्ट दोनों ही पैक्स में हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा टेस्ट हैं 699 में। इसमें करीब 200 से ऊपर टेस्ट हैं, तो इसमें डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और इसको भी आप यहाँ से ले सकते हैं test.englishaadvantage.in से। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और सब्सक्राइब के साथ बगल में जो बेल आइकन दिया है उसको भी अब दबाएं, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।